कहा था ना मैंने, इस चुईया के पर निकल आए हैं। ले, अब थमा दी मैंने शिवा के हाथ में कैंची। अब मूंग सिंह आगे आगे देख होता के है। कड़क नहीं चिके है। शिवा, कुछ कहने की जरूरत ना है कनक जी। आप लाख गुस्से वाली हो, जिद्दी हो, लेकिन इतना भी ना कि आप किसी का खून कर बैठो, जानता हूं मैं जानता हूं कि ये अपने फंसाने का कोई खटिया खेल है, और ये खेल खेलने वाला जो कोई भी है ना, शिवा उसने ढूंढ निकालेगा। ये वादा है हमारा। इंस्पेक्टर साहब, जितना जल्दी हो सके हमारे घर आ जाओ आप। उस दिन जिस आदमी के आप तलाश कर रहे थे ना, उसके बारे में कुछ बात करनी है। रसाल, प्लीज अपने भाई को रोक, वो पुलिस बुला रहा है। रसाल, अगर पुलिस आई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, और मुझे जेल नहीं जाना है। साहब, पिता घबरा क्यों रही हैं? आप फिक्र मत करिए, वो फोटोज नकली है, आप निर्दोष हैं। पुलिस आएगी तो वो असली अपराधी को पकड़ेगी, आप चिंता मत करिए। भाई साहब सच का पता लगा लेंगे भाभी साहब। और सच की तह में वो मेरे हाथ खून से रंगे पाएगा। रसाल, मैंने उस आदमी का खून किया है। तो तुम शिवा की तिजोरी से जितने भी रखे पैसे हैं ना, पैसे और जेवर धीरे धीरे करके मुझ तक पहुंचाओ। रसाल, मैं शिवा को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, पर चकोरी मासा ने मुझे बहुत बुरी तरह फंसाया हुआ था, और मुझसे पहले वो पहुंच गई शिवा तक। प्लीज तेरे भाई को बोल पुलिस ना बुलवाए। पूरी दुनिया में ना सिर्फ तू है जिसकी बात वो नहीं टालेगा। रसाल प्लीज, मर जाऊंगी पर जेल नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज कुछ कर, बचा ले मुझे प्लीज। रसाल प्लीज, नहीं नहीं नहीं। भाभी साहब, आपको भाई साहब से सच नहीं छुपाना चाहिए था। आप जानती हैं ना, वो हमेशा सच का साथ देते हैं, और आपने तो ना कि सिर्फ सच छुपाया बल्कि शिवा मेरी बात सुनो। शिवा प्लीज मेरी बात सुनो। शिवा, शिवा प्लीज मेरी बात सुनो। शिवा सुनो मेरी बात। मैं मर जाऊंगी लेकिन जेल नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज तुम बचा लो मुझे, प्लीज। कड़क जी, शक तो मुझे पहले ही हो चुका था। बड़े दिनों से देख रहा था, बिल्कुल बदली बदली दिख रही थी आप। कितनी बार पूछा मैंने आपसे, क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, पर आपने मुझे एक बात ना बताई। बताई क्या? खून हुआ है कड़क जी, जान गई है किसी की, और उसके कातिल को सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस आती होगी। शिवराज उमेश सिंह,
कहाँ हैं आप? शिवा, चुप। शिवा तुम्हें कुछ नहीं पता शिवा। जी इंस्पेक्टर साहब। आपने मुझे फोन करके बताया था कि उस मिसिंग पर्सन के बारे में आपके पास कुछ जानकारी है। कहाँ है वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका खून हो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? फोन किसने किया? क्या आप उसे जानते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको आज यहाँ उस कातिल के बारे में बताने के लिए ही बुलाया है। वो कातिल जिसने उस आदमी का खून किया है, वो कातिल मैं हूं इंस्पेक्टर। हमारे इन्हीं हाथों से मौत हुई है उसकी। लगाओ हथकड़ी। ये क्या कह रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं ना रसाल, चुप कर। एक शब्द नहीं। महानता की मूर्त बनना तो तेरे खून में है। जानती थी जब तुझे ये सब पता चलेगा तो कनक का खून का इल्जाम अपने सर पे लेगा। लगाइए हथकड़ी इंस्पेक्टर, मैं हूं खूनी। हथकड़ी लगाओ। चलो। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। खून इन्होंने नहीं किया। रसाल चुप। आपने खून किया है? हाँ, तो आपके पास सबूत होगा ना, दिखाइए इन्हें। क्योंकि खून इन्होंने नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, बल्कि खून रसाल नहीं। मैंने किया है। पहना दीजिए मुझे हथकड़ी। रसाल अपनी बकवास बंद कर। तू मुझे बचाने की कोशिश मत कर। बचाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं ना भाई साहब। मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। खून तूने किया है तो दिखा सबूत। है कोई सबूत कि तू खूनी है? नहीं है ना? तो चुप कर। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब छोड़िए, तो घर का कचरा है। देखिए, मैंने आपको आज यहाँ अपना गुनाह कबूल करने के लिए बुलाया है। खूनी मैं हूँ, खून मैंने किया है। रसाल हमारी बहन है,
हमारे हाथ मटकड़ी देख के थोड़ा परेशान हो गई तो इसलिए झूठ बोल रही है। आप ये सब छोड़ो, हमारे को जेल लेके चलो, आओ। एक मिनट, आप दोनों में सच कौन बोल रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप दोनों उमेद प्रताप सिंह जी के बच्चे हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए मैं आप दोनों को 24 घंटे की मोहलत देता हूं ताकि सच का पता लगा सके और असली खूनी कौन है ये क्लियर हो सके। हथकड़ी खोल दो। शिवा, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं उतार पाऊंगी शिवा। प्लीज हर गलती के लिए माफ कर दो मुझे मेरी। आपने हमारे भरोसे का कत्ल किया है कनक जी, जिसके लिए मैं आपने कभी माफ नहीं करूंगा। पति होना आपका, आप पे आने वाली हर मुसीबत का सामना करने की कसम खाई है मैंने, और उसी कसम के चलते मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 24 घंटे में मैं आपको कैसे भी निर्दोष साबित करके दिखाऊं। इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना हमारे से बाप। और तू, सारा दिमाग फिर गया है? क्या बकवास करे जा रही थी तू? मेरी रगों में भी तो वही खून बहता है ना भाई साहब जो आपकी रगों में है। अगर आप कनक भाभी साहब को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले सकते हैं तो मैं भी तो आपको बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले सकती हूँ। भाई साहब, कैसी पत्नी है आप? आपके किए गुनाहों के लिए आपका पति सूली चढ़ने जा रहा है और आपकी शक्ल पे एक उफ तक ना निकली। आप इस लायक नहीं है कि मेरे भाई साहब आपके लिए इतना बड़ा त्याग करें। मैं अपने भाई साहब को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। और एक बात और भाभी साहब, अगर 24 घंटे बाद भी इस घर में से किसी को जेल जाने की नौबत आई ना तो वो आप जाएंगी, मेरे भाई साहब नहीं।
कर दो, मैं बहुत डरी हुई थी। शिवा, मैंने कई बार हिम्मत की कि तुम्हें आके सब कुछ सच सच बता दूं, पर चकोरी मासा ने मेरे डर का फायदा उठाया, मुझे इस तरह बहकाया कि मैं उनके जाल में फंसती चली गई। तुम्हें बताने के लिए तुम पे भरोसा नहीं कर पाई। शिवा, सोचो ना, मुझे लगा कि अगर तुम्हारे सामने मेरे किसी और मर्द के साथ ऐसे फोटोज आएंगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तुम मुझ पे भरोसा भी करोगे कि नहीं? चकोरी मासा ने मुझसे कहा था अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो मेरी फोटोज वायरल कर देंगी, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया के सामने ले आएंगी। मेरी जगह खुद को रख के सोचो, मैं बहुत डरी हुई और अकेला महसूस कर रही थी। शिवा, इसी बात का गम है कनक जी कि आप मारे को समझ ही ना पाई, मारे पे भरोसा ही ना किया आपने। मैं मानती हूँ बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन प्लीज अब माफ कर दो ना। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ठीक, खाना खा लो। मुझसे बात नहीं करनी है मत करो, लेकिन खाना तो खा लो। फाइन, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी। ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, रहते दोनों ऐसे ही भूखे। मतलब कि अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूं तो आप खाना खा लोगे? हाँ। पक्की बात? हाँ। जय बात। शिवा, दोबारा ऐसा ना करना। कभी नहीं। अब खाओगे? बहुत मिर्ची खा ली। अब हम क्या करेंगे शिवा? सबसे पहले छानबीन हमें उस भंडार वाले कमरे से शुरू करनी होगी जहां लाश दिखा के चकोरी मासा ने आपको डराया था। कहां पे कनक जी? यहाँ। लेकिन शिवा, जब पुलिस अंदर आई थी तब तक लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हुआ था? नहीं कनक जी, सोचने वाली बात यो है कि लाश को रखने और उठाने वाला काम किसने किया होगा, क्योंकि उस समय चकोरी मासा हमारे घर में ना थी। तेल कम, नमक कम, ये कम, वो कम, इस रसाल के चक्कर में सब कुछ फीका खाना पड़ता है। चकोरी रानी, किसने बोला था घुंघरू उठाने? हैं? क्यों उठाया? कोई देख लेता तो। अरे यो देख, मुझसे अभी के अभी मिलो, वरना मैं मेरी हत्या की सारी पोल खोल दूंगा। किया कैसे ये सब? कनक जी, कद का ठीक हिसाब से उस आदमी का वजन क्या होगा बता सकती हैं? यही कोई 80-85। 80-85 किलो।
ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? अच्छा, शिवा, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? ये तो गाँव में क्या कर रहा है? कौन से नंबर से मैसेज कर रहा है ये? अरे नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? क्या कर रही है? रसाल के नाश्ते का टाइम हो गया। चल नाश्ता लगा। ठीक है। अरे वही तुम्हारे को समझ में ना आ रहा कि कौन से नंबर से मैसेज कर रहे हैं ये। तुम्हारे को तो लगता है कि इसका लालच बढ़ गया है। चकोरी, मैं तो कहता हूँ चलते हैं और इसका हिसाब करके आते हैं। नहीं, मैं जाती हूँ, तू यहीं रुक। तेरा मेरे साथ जाना ठीक ना है। हंस क्यों रहे हो? अपनी परेशानी छोड़ दो कनक जी। आपने किसी का खून ना किया। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस बार चकोरी मासा ने एक कमाल का दाव खेला है। वो आदमी जिंदा है कनक जी, जिसे खून का इल्जाम आप पे लगा हुआ है। वक्त आ गया चकोरी मासा, आपको आप ही की भाषा में एक तगड़ा जवाब देने का। शिवा का जवाब।